Assalamu alaikum viewers, how are you? My name is Muhammad Zohaib Tanveer and today lectures I will design a concrete mix. So different types of constitute in a mix design. For example, we find out the fine aggregate, weight of fine aggregate, weight of coarse aggregate, and weights of waters, and further water cement ratio. So all of these constitute and waters we find in today lectures. तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास ये गिवन डाटा है हमारे पास जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एफ सी प्राइम है वो हमारे पास 20 मेगा पास्कल है। उसके बाद रिक्वायर्ड स्लम 50 मिलीमीटर। उसके बाद मैक्सिमम एग्रीगेट साइज हमारे पास 20 मिलीमीटर होता है। उसके बाद फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट 2.2। उसके बाद एसएसटी ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट हमारे पास 2.65 है। बल्क डेंसिटी 600 केजी है। एब्जॉर्प्शन 0.5 और जो फाइन एग्रीगेट की एब्जॉर्प्शन वो 0.7। तो हमारे पास जो है ये हमने गिवन डाटा है, ये हमने फील्ड से हासिल किया है, यानी कि हमने एक हमारे पास जो हम मटेरियल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन कितनी है ये हमने लेबॉरेटरी में टेस्ट करने के बाद हमें पता चला। उसके बाद ये डेंसिटी भी हमने लेबॉरेटरी में टेस्ट किया। फाइनेस्ट मॉडुलस हम टेस्ट करने के बाद इसका सीव एनालिसिस के टेस्ट में हम फाइंड करते हैं। उसके बाद ये रिकॉर्ड स्लम टेस्ट किया तो वहाँ से हमें वैल्यूज रिकॉर्ड हुई। तो ये तमाम वैल्यू हमने लेबॉरेटरी से जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हासिल की है। उसके बाद हम अब डिज़ाइन करेंगे, यानी कि हम कौन सी रेशो जो कि हमारा एक नॉर्मल हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कौन सी रेशो इस्तेमाल करें तो वो आज फाइंड करेंगे डिज़ाइन में। सो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स होते हैं जो कि हम जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हम इसकी एवरेज यानी कि हम इसकी एवरेज वो निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, वो हम टेबल की मदद से निकालेंगे। तो यहाँ पे टेबल हमारे पास गिवन है तो उसकी मदद से निकालते हैं FCR। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कि FC की वैल्यू जो हमारे पास 20 से लेस देन होगी तो हम वहां पे 7 ऐड करेंगे। तो FCR सबसे पहले निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है 21 मेगा पास्कल से लेस देन है तो हमारे पास FC प्राइम में 7 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास FC प्राइम की वैल्यू 20 है प्लस 7 ऐड किया तो हमारे पास 27 मेगा पास्कल आ गया। तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप था, इसको स्टेप 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो सीमेंट इस्तेमाल होगा तो हमारे पास ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। पोर्टलैंड सीमेंट तो हमारा सेकंड स्टेप था हमने कौन सा हम सीमेंट इस्तेमाल करें तो हम यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वहां पे हम इसकी वाटर सीमेंट रेशियो निकालेंगे। तो हम उसको निकालने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पे हमारे पास टेबल्स में वैल्यूज गिवन होगी। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का टेबल होता है, उसमें क्या होगा ये हमारे पास 27 है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास जो वैल्यूज है वो 25 to 30 तक है, हमारे पास 27 नहीं है। हमने यहाँ पे इसको फाइंड करना है। इसके मुकाबले में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वाटर सीमेंट रेशियो की वो हमारे पास कितनी है। तो यहाँ पे मैं टेबल का हम इस्तेमाल करेंगे। टेबल का इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू 0.55 और इसकी 0.62 है। हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ये कितनी आएगी हमारे पास, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो कितनी आएगी 27 मेगा पास्कल के मुकाबले में। तो वो हम फाइंड करेंगे। तो इनका सबसे पहले डिफरेंस ले ले तो इसका डिफरेंस कितना आता है हमारे पास, इनका डिफरेंस 5 आ गया मेगा पास्कल और जो वाटर सीमेंट रेशियो इनका 0.7 आ गया। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये तकरीबन समथिंग ये बनेगी 0.1 बन जाएगी इनको, यानी कि हमारे पास जो 0.7 इसको डिवाइड 5 पे कर दें तो हमारे पास 1 मेगा पास्कल के लिए वाटर सीमेंट रेशियो आ जाएगी। तो अब हम वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ से देखिए 25 से 27 तक जाना है तो हम 2 मेगा पास्कल इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जो हमारे पास 1 मेगा पास्कल के मुकाबले में हमारे पास जो वाटर सीमेंट रेशियो आएगी तो वहां पे हमारे पास 2 मेगा पास्कल के मुकाबले में जितनी वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.55 में ऐड कर देंगे। तो वो करने के बाद हमारे पास ये 0.59 आ जाती है।
तो हमारे पास ये वाटर सीमेंट रेशियो हमने फाइंड कर ली है, तो ये हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो 0.59 है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ वाटर सीमेंट रेशियो 0.59। जो थर्ड स्टेप था, तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारे पास 0.59 आ गई है। तो ये निकालने के बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है, उसमें हम फाइंड करते हैं हमारे पास जो सीमेंट की सीमेंट फाइंड करते हैं। तो सीमेंट फाइंड करने के लिए सीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सीमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सीमेंट की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम वाटर निकालेंगे कितना होता है। तो वाटर रिक्वायर्ड, तो ये हम टेबल की मदद से देखेंगे। तो हम टेबल की मदद से किस तरह देखेंगे, हमारे पास जितनी ये रेशियो आई है उसके कंपेयर उसके मुकाबले में हम देखेंगे हमारे पास जितना ये हमारे पास स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले में। तो ये टेबल से देखने के बाद हमारे पास ये 185 किलोग्राम आ गई, अप्रॉक्सीमेट है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन 0.5 और 0.7 है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इतनी एब्जॉर्प्शन, एक्स्ट्रा वाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब उसके बाद सीमेंट की वैल्यू निकालें। सीमेंट, तो हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल टू 0.59 है। तो हमारे पास वाटर डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू 0.59। तो हमारे पास वाटर हमने सीमेंट निकाला, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। वाटर हमारे पास 185 था, ये यहाँ पे आ गया 0.59, तो इज इक्वल टू सीमेंट। तो इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 314 kg। तो हमारे पास ये इसका आ गया मीटर क्यूब। हम ये 1 मीटर क्यूब के लिए कर रहे हैं सारा काम, kg पर मीटर क्यूब। तो हमने सबसे पहले सीमेंट निकाल लिया, वाटर निकाल लिया। अब उसके बाद निकालेंगे हम कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट करने के बाद सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हम टेबल की मदद से ही देखेंगे इसका वॉल्यूम कितना आता है। तो टेबल का इस्तेमाल करें। टेबल का इस्तेमाल करने के बाद मैं यहाँ पे टेबल्स, तो सबसे पहले आप कोर्स एग्रीगेट निकाल रहे हैं। एग्रीगेट, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका वॉल्यूम जो है वो हम जस्ट फाइंड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी बल्क डेंसिटी के साथ। हमारे पास इसकी कोर्स एग्रीगेट की वेट आ जाएगा हमारे पास। तो वेट इज इक्वल, तो वेट निकालें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल्स की मदद से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है, वॉल्यूम आएगा वो 0.68 आएगा, 68 मीटर क्यूब हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। तो अब हम इसकी वेट निकालेंगे। वॉल्यूम के बाद वेट कितना आ गया, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.68 को हमारे पास जो इसकी क्या कहते हैं डेंसिटी के साथ 1600। तो हमारे पास जो इसका वेट मल्टीप्लाई करने के बाद आया है वो 10,1088 kg हमारे पास आ गया। तो ये कोर्स एग्रीगेट आ गया, कोर्स एग्रीगेट। तो हमने कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू फाइंड कर ली, सीमेंट भी हमने फाइंड कर लिया, वाटर भी फाइंड कर लिया। अब लास्ट जो हमारे पास रह गया है वो हमारे पास फाइन एग्रीगेट है। तो फाइन एग्रीगेट को फाइंड करने के लिए फाइन एग्रीगेट, तो यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। जब हम फाइन एग्रीगेट फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फार्मूला होता है। तो ये हम फार्मूला होता है गैमा एफ, जो हमारे पास इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000 माइनस इनटू डब्ल्यू, जो डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू है वाटर, प्लस सी हमारे पास जो हमने अभी निकाला है कंक्रीट जो सीमेंट। उसके बाद गैमा हमारे पास 3015 ये हमारे पास गिवन था। उसके बाद हमारे पास ये एसी, यानी कि हमने अभी कोर्स एग्रीगेट इसको सिंपल लिख देते हैं, या फिर एवरेज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद 2.65 हमारे पास इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। उसके बाद 10 इंटू एयर इंट्रैप्ट, यहाँ पे एयर इंट्रैप्ट जो हमारे पास हुई थी इंट्रैप्ट, तो ये हमारे 2 हुई थी, ये हम टेबल से देख लेंगे ये वैल्यूज भी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर हम निकाला तो 718 kg पर मीटर क्यूब हमने फाइन एग्रीगेट
कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसको वैल्यूज को हम लिख लेते हैं दोबारा से अरेंज करके। कंप्लीट वैल्यूज हमारे पास कितनी है ये, उसके बाद वाटर की वैल्यू। तो वाटर की वैल्यू जो हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन जितनी हुई है टोटल वैल्यू की, तो वो यानी कि अगर हमारे पास कोर्स एग्रीगेट हमारे पास अगर 100 kg आया है तो उसके मुकाबले में कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा हमें एक्स्ट्रा, तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे वाटर में। तो वैल्यू ऐड करने के बाद हम इसको लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं हमने सीमेंट, उसके बाद सेकंड में फाइन एग्रीगेट, उसके बाद कोर्स एग्रीगेट, उसके बाद वाटर। तो ये चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितनी कितनी आई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया है सबसे पहले जो सीमेंट हमारे पास यहाँ पे जो 1 मीटर क्यूब हम बना रहे हैं कंक्रीट, उसमें हमारे पास आएगा 314 kg हमारे पास आएगा। हमारे पास जो फाइन एग्रीगेट आएगा वो हमारे पास 755 kg आएगा। और हमारे पास जो कोर्स था ये 1088 हमने निकाल लिया। तो उसके बाद हमारे पास 185 हमारे पास वाटर आया था। उसके बाद जो डिफरेंट ये मटेरियल है इसकी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमें गिवन थी 0.5%। हमारा जो कोर्स एग्रीगेट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जो फाइन एग्रीगेट वो 0.7% एब्जॉर्ब करेगा। तो हम उसको निकाल लेते हैं, एब्जॉर्प्शन निकाली है मैंने यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय उसका जो हमारे पास जितना हमारे पास उसका वेट है। उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो इसकी एब्जॉर्प्शन 0.7 थी डिवाइडेड बाय 100 किया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इसके वेट के साथ हमारे पास ये 1073 kg आया था हमारे पास एब्जॉर्प्शन, तो इसमें ऐड कर देंगे 173। अगर हमारे पास ये एसएसटी कंडीशन यहाँ पे दी होती कि 0.5 एक्सेस वाटर है इसमें, तो ये हम इसमें से डिडक्ट कर देना था हमने। यहाँ पे अब एब्जॉर्प्शन में तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो 10.73 आ गया, तो हमारे पास 196 वाटर आ गया हमारे पास। अब इसकी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, तो सिंपल जो रेशियो होती है वो किस तरह निकालते हैं। रेशियो जो होती है वो सीमेंट, उसके बाद फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, तो हमारे पास सीमेंट कितना था 314 रेशियो, फाइन एग्रीगेट हमारे पास 755 था और कोर्स एग्रीगेट 1088 था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 314 से, यानी कि हम सबसे पहले सीमेंट की मिकदार लेते हैं ना 1 में। तो हमारे पास ये इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करें 314 से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये 2.40 आ गया। और इसके बाद इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ गया है जी 3.46। तो हमारे पास ये रेशियो जो हमने फाइंड करनी थी ये हमें हासिल हो चुकी है रेशियो। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये गिवन डाटा हो, यानी कि हमारे पास इतना स्लैम्प और इतनी स्ट्रेंथ हम अगर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो पे हम अपना मोल्ड तैयार करेंगे। 1, 2.4 और 3.66 बाई वेट कर लेंगे इसको। बाई वेट करने के बाद हम अपना एक कंक्रीट तैयार करेंगे, उसको हम उसमें मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड बनाने के बाद टेस्ट करेंगे तो हमारे पास जो हमारा आंसर है वो 20 मेगापास्कल से आ भी आएगा। तो ये हमने रेशियो कैलकुलेट करी। और डिफरेंट ये अगर हमने वेट करना है तो हम इतने वेट का हम अपना मटेरियल डाल दें। अगर हमारे पास 2 क्यूब निकालनी है, 2 मीटर क्यूब का हमने अगर तैयार करना है कंक्रीट, तो इसको डबल कर दें, इसको भी डबल कर दें, इसको भी डबल कर दें। इसको डबल करने के बाद हमारे 2 मीटर क्यूब का हमारे पास मोल्ड तैयार हो जाएगा। सो व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी भी किस्म का एम्बिग्यूशंस है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर करूंगा। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपको हासिल हो सके। शुक्रिया।